और वहीं चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई हाई पावर परचेज कमेटी की अहम मीटिंग में कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। अलग अलग विभागों के 31 एजेंडों पर चर्चा की गई, जिसमें 24 एजेंडों को मंजूरी दे दी गई, जबकि अन्य 7 मुद्दों को यहां पर पेंडिंग रखा गया है। मीटिंग के बाद सीएम मनोहर लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि मीटिंग में 2500 करोड़ रुपए से अधिक की खरीद को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में लोगों को बेहतर परिवहन सुविधाएं प्रदान करने के लिए जल्द हरियाणा रोडवेज के बेड़े में 1200 से अधिक बसें शामिल होंगी और इस कड़ी में सरकार कुल 1275 बसों की खरीद करेगी। इन बसों में 1000 बसें नॉन एसी होंगी, जबकि 150 एसी बसें और 125 मिनी बसें होंगी। मित्रों, हाई पावर परचेज कमेटी की जैसे पहले भी होती है, लगभग 1 महीने में एक बैठक हो ही जाती है, तो आज भी हाई पावर परचेज कमेटी में कई विभागों का जो एजेंडा था उसमें कुल 31 आइटम ऐसी थी कि जिनके ऊपर सारी बातचीत होनी थी। अभी 3-4 आइटम्स शेष हैं जो बातचीत चल रही है, तो इसलिए वो हमारे पावर डिपार्टमेंट के मंत्री और अन्य विभाग के लोग सब कर रहे हैं। और इस 31 में से अभी जो इस समय तक जो बातचीत हो गई है वो लगभग 24 एजेंडा पर बात हो गई है, बाकी सब अभी चल रहा है। कुल जो आज के विशेष परचेज में 1300 बसेस, जिसमें 1000 डीजल बसेस हैं और 300 बसेस मिनी बस और एसी बसेस, ये सब ली गई हैं। और साथ ही एक बड़ा जो काम है वो जो आज अभी डेफर किया है, उसके अंदर जो बायोमास पैलेट्स बनाने के लिए पराली को एक माध्यम से पैलेट बनाने का एक टेंडर वो 1 सप्ताह के बाद फिर करेंगे, कुछ उनके साथ मीटिंग करेंगे। और इसके अलावा जो आज फाइनल हो गए हैं वो 2500 करोड़ रुपए का और कुल मिलाकर परचेज जो है आज की गई है। और वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में हरियाणा सचिवालय की 8वीं मंजिल पर बने नए मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मीडिया सेंटर को आधुनिक स्वरूप दिया गया है। मीडिया कर्मियों की जरूरत के हिसाब से सुविधाएं यहां पर उपलब्ध करवाई गई हैं। लाइव कवरेज के जरिए जो भी सुविधाएं मौजूद होनी चाहिए वो इस मीडिया सेंटर में मीडिया कर्मियों को मिलेंगी। उद्घाटन कार्यक्रम में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, मंत्री बनवारी लाल, मंत्री कमल गुप्ता, सूचना जनसंपर्क विभाग के प्रधान सचिव अनुराग अग्रवाल और सीएम के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉक्टर अमित अग्रवाल भी मौजूद रहे। मित्रों, बहुत प्रसन्नता की बात है कि अपने इस मीडिया सेंटर को एक प्रकार से और इसकी सुविधाओं को बढ़ाने के नाते से इसको रेनोवेट किया गया है। आप लोगों की आवश्यकता के हिसाब से जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो सब उपलब्ध कराई जा रही हैं, ताकि जो कुछ भी देश प्रदेश की जो खबरें होती हैं समाज को, दुनिया को बताने के लिए आप लोगों को जितना फास्ट सिस्टम मिलना चाहिए उतने फास्ट सिस्टम की एक उपलब्धता यहाँ इस मीडिया सेंटर पर करवाई जाए, ताकि इधर हम कोई बात कह रहे हैं और दुनिया को साथ साथ पता लग रही है, तो इसकी जो भी सुविधाएं देने की एक आवश्यकता थी वो आज पूरी की गई हैं। हमारे डीपीआर श्री अमित अग्रवाल जी ने पूरा एक प्रारूप बना करके आप लोगों से परामर्श करके इसको एक अच्छा बनाया है। इस संदर्भ में मैं आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं और इसी प्रकार से आगे भी कोई आवश्यकता होगी तो उसको हम पूरा करते रहेंगे। एक विषय तो ये आपके सामने मुझे बताना है। एक दूसरा विषय बताना है मैंने, ये जो हमारा अर्बन लोकल बॉडीज का एडवर्टाइजमेंट का जो पोर्टल है उसका भी शुभारंभ किया गया है। और उस एडवर्टाइजमेंट पोर्टल के माध्यम से अब चाहे वो सरकारी भवन है चाहे वो प्राइवेट भवन है, उनके ऊपर जिसको भी एडवर्टाइजमेंट कराने की अपनी आवश्यकता होगी, जिस संस्थान को, उसको प्लेटफॉर्म मिल गया है ताकि पारदर्शी तरीके से ये सब सिस्टम कराए जा सकें। क्योंकि अभी कई जगह देखने आता है, अलग अलग शहरों में कई प्रकार की शिकायतें भी आती हैं, कुछ एडवर्टाइजमेंट करने वाले लोगों को स्थान मिल नहीं पाते हैं और कुछ वो अपने रसूख से, अपने मिलजुल से स्थान ले पाते हैं। रेट्स का भी कोई सिस्टम नहीं था, अब सबके रेट्स बना दिए गए हैं।